आई बिलोंग टू अ वेरी स्लम एरिया. जब मैं मिस इंडिया में थी हम एक झोपड़पट्टी में रहते थे. दैट डजंट मीन्स कि मैं compete नहीं कर सकती. वो तो मेरे अंदर की बात है. मेरी मम्मी पानी पूरी बेचते थे जब मैं मिस इंडिया में गई थी तब. And see where I am today. So a girl who belongs to a like very poor Very family slum area, yeah. can win globally. वो लोग कंपटीशन के दिन कम्प्लीटली इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग पकड़ के वहाँ पे पूरा टेबल भर के बैठे हुए थे. आज तक कोई गुजरात को रिप्रेजेंट ही नहीं किया था मिस इंडिया में किसी ने. Seriously? इन द कम्युनिटी सबको लगा था कि क्या करना चाह रही है ये लड़की. आपकी बॉडी पहले बोलती है, आपको बोलने का मौका बाद में मिलता है. मुझे ये भी बुरा फील हो रहा था कि वहाँ पे सब मुझे जस्ट फॉर द शेक ऑफ यू बिलोंग टू गुजरात क्या कर लेते हैं वहाँ के लोग, वेरी देसी पीपल एंड ऑल. आधे लोगों को ये मतलब कन्फ्यूजन है कि आप अच्छे से रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो तो होता है. नो, उससे नहीं होता है. बहुत सारे एक जगह जा रहे हैं तो क्विकली चीज़ें मिल जाती है. Right. अकेले जाते हो तो टफ रहता है, थोड़ा टाइम लगता है. इट्स ओके. लेकिन फिर जब मैं बैठती हूँ अपने आप के साथ और सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने अचीव तो कर लिया, अब क्या. आज हमारे साथ जो गेस्ट है भारतीय पॉडकास्ट में, वो वैसे तो मॉडल रह चुके हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हुई है. और मिस पोलो इंटरनेशनल में वो विनर रहे थे और साथ ही साथ मिस इंडिया में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और टॉप 10 में उनका रैंकिंग था. तो वेलकम नाज़नीन. हाय. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड. स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार आपके बारे में, जैसे मैंने बताया कि आप मिस पोलो इंटरनेशनल 2018 आई थिंक, और उसके बाद मिस इंडिया, उसके पहले 2016 मिस इंडिया में 2016 फाइनलिस्ट, उसमें आप टॉप 10 में थे. यस. ओके, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बता सकते थोड़ा ब्रीफली, जो आपको नहीं जानते उन लोगों के लिए. हाय, माय नेम इज़ नाज़नीन शेख एंड नाउ नाज़नीन सैयद. सो मैंने पहले पार्टिसिपेट किया था ऑन द बेस लेवल, दैट इज़ सूरत लेवल. और उसके बाद मैंने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया था. तो मैं मिस सूरत भी रह चुकी हूँ 2013 एंड मिस गुजरात 2014. उसके बाद आफ्टर डूइंग ऑल द प्रैक्टिस, जो भी मेरे प्रिपरेशंस थे वो सारे करने के बाद आई पार्टिसिपेटेड फॉर फेमिना मिस इंडिया 2016. ओके. जहाँ पे आई वॉज द टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2016. एंड देन later on after that, 2017 was a year again I was very busy in my own thing, personal life में busy and all. and फिर international pageant community ने मुझे वापस approach किया because of the profile and I represented India in South Africa for Miss Polo International, जहाँ पे 43 प्लस दूसरी कंट्रीज़ थी जो अपनी अपनी इंडिविजुअल कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी. एंड आई वॉज सेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड फॉर्चुनेटली इंडिया वॉन. सो या, मिस पोलो इंटरनेशनल 2018, नाज़नीन शेख. ओके, इट्स गुड टू हियर. 2013 आपका एज क्या था तब? आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड. मुझे समवेयर लाइक 16-17. हाँ. सो हाउ डिड यू गेट इनटू इट? लाइक फर्स्ट जो सूरत वाला जो कंपटीशन आपने खेला, उससे पहले आप मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे थे? किस तरीके से? आई वॉज इन द मैं माइनस जोन में थी मॉडलिंग के, और मुझे मॉडलिंग में अपना करियर भी नहीं बनाना था. मेरे गोल्स बहुत अलग थे. आई वॉन्टेड टू बी इन एविएशन, मुझे पायलट बनना था. मैं सिलेक्ट हो गई थी कतार एयरवेज़ में फॉर द सेम, और मुझे शिफ्ट होना था अबू धाबी. एंड इन बिटवीन माई फादर पास्ड अवे, और फिर मैं शिफ्ट नहीं हो पाई बिकॉज मेरे सिबलिंग्स यहाँ पे थे. एंड इन बिटवीन फिर ये कंपटीशन था और मैं वहाँ दूसरों के फॉर्म सबमिशन के लिए गई थी. एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप पार्टिसिपेटर हो. एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं फॉर्म्स देने आई हूँ. एंड देन दे वर लाइक, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट, आपकी इतनी अच्छी हाइट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो हर लड़की के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब अपने आप में तो खूबसूरत ही है. तो हर लड़की के दिल में ये तो होता ही है कि हाँ, वो क्वीन वाला मोमेंट या व्हाटएवर वॉक वाला मोमेंट या मॉडल वाला मोमेंट, वो सब तो होता ही है बिकॉज हम सबको सजना संवरना पसंद होता है. सो मुझे भी वो एक पुश मिला एंड आई वाज लाइक ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. और मैंने ट्राई करने के लिए ही किया था. बट मे बी बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस वहाँ का, मतलब
सी अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है आपको डॉट टू डॉट चीज़ें करनी है. यू हैव टू बी वेरी आई थिंक ओपन. सूरत के वक्त तो आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं रहा नहीं, होगा. कुछ भी नहीं रहा था, बट दूसरे लोग जो मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर थे मैं उतने दिनों में उनसे ही सीख लिए. अच्छा. हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू वॉक, हर चीज़ में कम्प्लीटली ध्यान लगा के. एंड बिलीव मी उस कंपटीशन में तो मुझे यही फील हो रहा था कि मैं क्यों हूँ इस कंपटीशन में, बिकॉज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स वर देयर इन द कंपटीशन. एंड अगर आप मुझे 2013 की नाज़नीन देखोगे और अभी देखोगे तो आप बोलोगे व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गर्ल जो हाँ, एक you were पैजेंट like, में आपने पार्टिसिपेट पहले कर से ले. मतलब खुद को उस तरीके से रखा ही नहीं होगा आई थिंक कि Yes. मुझे इस करियर इस मॉडलिंग हाँ, फील्ड में जाना है, तो exactly. यू आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल कि लाइक मैं रोज़ सही से प्रॉपर वे में रेडी होके निकलूँ या वैसा कुछ. नहीं, वैसा कुछ नहीं था. नो ग्रूमिंग थिंग, नथिंग, नो स्टाइलिंग थिंग, ऐसा कुछ नहीं था. बट उस कंपटीशन ने मेरी आंखें खोल दी. आई वॉन्ट दैट कंपटीशन बिकॉज ऑफ द ब्रेन पार्ट. ओके. So pageants always goes like beauty and brain. It's not just beauty. They need someone, उनको कोई चाहिए होता है जिसके पास दिमाग भी हो. ब्यूटीफुल फेस का इस्तेमाल करने के लिए वो दिमाग भी तो चाहिए होगा. मैंने अभी तक वैसे कभी मिस इंडिया या कोई भी कंपटीशन नहीं देखा, बट क्या मतलब किस तरीके के राउंड्स रहते हैं? जैसे बहुत सारे वॉक्स एंड rounds ऑल तो होते आई हैं. नो कि वॉक्स हाँ. करते हैं, उसके अलावा और क्या क्या रहता है? वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ मॉडल और अ पैजेंट. फिजिकल्स अपीयरेंसेस रहते Okay. हैं, फिर आपके बॉडी लैंग्वेजेस रहते हैं, आपके डाइनिंग एटिकेट्स रहते हैं, फिर आपका हाउ यू स्पीक, आप कैसे बात करते हो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव राउंड्स भी होते हैं, जैसे कि नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ब्यूटी विद अ पर्पस राउंड होता है विच ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैजेंट्स में. बिकॉज ये ब्यूटी विद अ पर्पस इज़ अ राउंड जहाँ पे आपको एक ऐसा एक आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट करना है दैट आप लाइक यू आर इन दिस वर्ल्ड, आप हो, हाँ. आपकी लाइफ चल रही है, Right. बट ऐसी कोई तो चीज़ होगी जिसमें आप सोशलाइज हो, इन सेंस चैरिटी, काइंडनेस, exactly. या आप उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हो. NGO kind of हाँ, stuff NGO और काइंड वैसा ऑफ सब. स्टफ एंड ऑल. तो ये सारे राउंड्स रहते हैं. बिकिनी राउंड रहता है एंड लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिशन्स तो एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ये मतलब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर ही होती है या सूरत गुजरात लेवल पर भी ये सारी चीज़ें होती है? आई एम नॉट श्योर, बट इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप के पेजेंट में आप जा रहे हो. बिकॉज मैंने जो पेजेंट सूरत वाला किया था, आई सेड दैट वो मेरे दिमाग लाइक इट वाज नॉट इन माय लिस्ट. मैंने जस्ट कर लिया उसको. जब गुजरात लेवल वाला किया था तब टैलेंट राउंड था उसके अंदर, उसके अलावा तो और कोई राउंड नहीं थे. तो आई फील लाइक सूरत गुजरात के लेवल पे इतना ज़्यादा वैसे इतना सीरियसनेस इतने वाला ज़्यादा filters पैजेंट नहीं होते हैं. Okay. दे जस्ट गो विद द ब्यूटी थिंग एंड यू नो आप फेमस हो, कितने हो, ये वो उसमें हो जाता है. बट व्हेन यू गो टू नेशनल लेवल, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लॉट ऑफ अलग अलग राउंड्स रहते हैं उसके अंदर. तो का लाइक आपने बोला कि 2015 में 16 नहीं, आपने गुजरात जो 14 दैट वाज इन 14 हाँ. एंड यू अपीयर फॉर मिस इंडिया इन 2016. 16 तो वो 2 साल का जो गैप था आई थिंक उसमें आपने काफ़ी मेहनत की होगी. सो जब मैंने मिस गुजरात जीत लिया ना, तब मुझे ऐसा लगा, तब तक आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ दैट आई एम नॉट अ मॉडल मटीरियल या इवन आफ्टर विनिंग मिस यस, गुजरात. बिकॉज वो मेरा फोर्टे नहीं था ना. Okay. मेरे गोल्स अलग थे. हाँ, यू माइट हैव फील लाइक कि क्या फ्लूक तो नहीं हो गया लाइक वैसा कुछ? नहीं, वैसा या- तो ऐसा फील नहीं हुआ, बट तब तक आई वॉज नॉट टेकिंग इट सीरियसली. Okay, as a profession, as a career आप नहीं नहीं सोच ले रहे थे रही उसको. थी मैं उस चीज़ को. बट जब मैं मिस गुजरात भी जीती तो मुझे ऐसा लगा कि नाज़रीन कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो तुम खुद नहीं देख पा रहे हो बट सबको दिख रहा है एंड यू आर विनिंग द कॉम्पिटिशन अगेन. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप पे थोड़ा सा वर्कआउट किया, नॉट मच. एंड इट्स अबाउट 2014 जब इतना अवेयरनेस Resources नहीं भी था, नहीं इतने थे. रिसोर्सेज नहीं थे, तो बहुत टफ रहा था उस टाइम पे. बट somehow I groomed myself, how to Okay. dress, presented, So, वो सारी कोई चीज़ें. मेंटर था उस टाइम पे आपका, किसी ने गाइड किया हो? बिकॉज सी मिस इंडिया इज़ ह्यूज. Yeah. गुजरात मैं समझ सकता हूँ कि लाइक आप ठीक है कर सकते हो अगर, लेकिन मिस इंडिया और उसमें भी फाइनलिस्ट में आना इट्स ह्यूज.
ऑनेस्टली कोई मेंटर नहीं था. आई वॉज ओनली वन विथ 2 of my best friends alongside. That's it. ओके. एंड हाउ वाज इट लाइक, आपका जो एक्सपीरियंस था हाँ. स्पेशली मिस इंडिया पेजेंट का जो हाँ. 2016 में आपने किया, वो किस तरीके से हुआ, क्या हुआ तब, वो थोड़ा सा बताइए. The experience was mixed. It was very good. It was very bad as well. So good in sense कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे जाके, क्योंकि जो चीज़ें तब गुजरात में नहीं थी रिसोर्स एज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स, वो चीज़ें मुझे मुंबई जाके मिस इंडिया के कंपटीशन के पेजेंट में उतने 15-20 डेज़ रहने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली. बहुत करीब से चीज़ें पता चली जो बहुत वक्त लग जाता है या साल लग जाता है किसी को जानने के लिए वैसा. बट बुरा इसीलिए रहा कि मुझे ये भी बुरा फील हो रहा था कि वहाँ पे सब मुझे जस्ट फॉर द शेक ऑफ यू बिलोंग टू गुजरात क्या कर लेते हैं वहाँ के लोग, वेरी देसी पीपल एंड हाँ, ऑल, yeah. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज अंडर एस्टिमेट किया जाता था. नॉट जजेस के उसमें नहीं, पैनल में नहीं, बट द कंटेस्टेंट्स अंडर एस्टिमेट, बिकॉज दिल्ली, पंजाब, बैंगलोर, दीज आर ऑल द मेट्रो सिटीज़, पुणे, वहाँ से बहुत ही फर्निस्ड मतलब मॉडल्स ही आई थी उस कॉम्पिटिशन में. एंड आई वॉज कम्प्लीटली रॉ उस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे. बट यू लर्न. आई लर्न. एग्जैक्टली. एंड 2016 दिस हैपेंड. उसके बाद आपने मतलब मिस पोलो का या किसी कंपटीशन का प्लान किया था, या मिस पोलो जस्ट हैपेंड एट 2018? सो आई ऑनेस्टली मैंने प्लान नहीं किया था कुछ भी. ओके. बिकॉज अगेन आई डिडंट. So what did you started like 2016? 2016 was the boom. Okay. Because after completing Miss India, Femina Miss India का competition, I was all over the newspaper. हर जगह न्यूज़पेपर में पोस्ट Yeah, आ I've रहे हैं, seen the बिकॉज cuttings. गुजरात के लिए बहुत बड़ी When I अचीवमेंट थी. when I was researching, I seen so many cuttings. या सो वो तब ऐसा था कि आज तक कोई गुजरात को रिप्रेजेंट ही नहीं किया था मिस इंडिया में किसी ने. Seriously? इट वॉज दैट वे. और अगर कोई गया है ऑडिशन के लिए तो वो फाइनलिस्ट तक नहीं पहुंचा था. तो उस चक्कर में इट वॉज ऑल ओवर द गुजरात कि वो हमारे यहाँ की कोई लड़की है जिसने इंडिया में मिस इंडिया में रिप्रेजेंट किया है ये वो. तो उस चक्कर में आई वॉज सीन एवरीवेयर. तो मुझे बहुत सारी ब्रांड्स ने अप्रोच किया जहाँ पे मैं शूट करती थी. काफ़ी अच्छी ब्रांड्स के साथ मैंने उस दरमियान शूट किए. तो इट वॉज गोइंग वेरी नाइस बिकॉज आई वॉज गेटिंग फेम और मनी एट द सेम टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट द कॉम्पिटिशन वेयर यू प्लेड वेल. तो उस चक्कर में इट वॉज अ वेरी नाइस ईयर फॉर मी. एंड मिस पोलो कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया. साउथ अफ्रीका. ओके. सो यू वेंट देयर. यस. और वहाँ का मतलब ये जो पूरा एक्सपेंस वगैरह होता है वो सब you द had a ऑर्गेनाइजेशन. sponsor? नो इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन Okay, so जिसने ये you were कॉम्पिटिशन representing ऑर्गेनाइज. India. यस. Alright. तो वहाँ पर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे? Now तो I don't remember also, but it was 45 plus. 45 plus. Yeah. So that must have been difficult because it's like India, you got states. आपको states के साथ compete करना है. Over there you have to 22 compete girls with was countries. in Miss India and then it was double Miss India in Miss Polo International. No, what I'm saying is कि आप पहले states से compete कर रहे थे, then you are competing against the countries. हाँ. So winning that was huge. Yeah. In compared to Miss India, in my opinion, Yes, it was. Miss India is just like उसमें सिर्फ restriction इतना है कि इंडिया के ही लोग आएंगे. हाँ. And over there you are like fighting with everyone who is Yeah, there already was born there in Miss their Australia, Miss Brazil, Miss USA, Venezuela, South Africa के contestants है, Finland, Europe, बहुत सारे contestants हैं, सब अलग अलग, अर्मेनिया, रोमेनिया, चेक रिपब्लिक, बहुत सारी कंट्रीज के So, contestants आए थे वहाँ पे. country. How did you feel over there? Like आपको किस तरीके से महसूस हुआ वहाँ पे? मुझे What बहुत was your first like feeling when you reached there? I reached there and I was very excited because पहली बार ऐसा था कि मैं अपने मन से गई थी इस चीज़ Okay. को लेकर. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. पहली बार ऐसा था कि मैं बस वहाँ पे मुझे इतना था कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट. रिजल्ट कुछ भी हो मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ यहाँ पे. और मतलब मैं हर वो चीज़ करने वाली हूँ, एन्जॉय करने वाली हूँ, सारे एक्सपीरियंसेस लेने वाली हूँ.
बिकॉज यू आर लकी, आप इतने सारे अलग अलग कल्चर्स को एक ही जगह पे मिल रहे हो. हाँ, इट्स सिर्फ वेरी रेयर. पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी चीज़ हाँ, है. इट वॉज वेरी रेयर कि आपको हर कंट्री के बारे में पता चल रहा है, वहाँ के कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है. मतलब दिस एक्सपीरियंस वॉज ह्यूज. बट या कंपटीशन लेवल भी थोड़ा बन रहा था वहाँ पे. मतलब थोड़ा बोलते ना, अपने को पता चल जाता है कि यार ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है या ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है. वो चीज़ें भी वहाँ पे पता चल रही थी. बट और अंदर अंदर मतलब वो थोड़ा सा ग्रुपिज्म और वो सब भी हाँ, होता होता होगा था. कि लाइक ये या बीचिंग होती होगी, ग्रुपिज्म होता होगा, वो सब yes. तो ऑब्वियस चीज़ है. वो गर्ल्स तो है, तो ये सब नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री इट्स रहता नॉट है. ओनली लिमिटेड टू गर्ल्स. मैंने बॉडी बिल्डिंग के भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए, तो वो वहाँ भी होता है. इट्स नॉट लिमिटेड टू गर्ल्स. इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन्स आपने जो किए, उसमें से आपका लर्निंग क्या था? व्हाट डिड यू लर्न? बिकॉज सी, यू जस्ट एंटर्ड और एक फ्लैश के साथ आप सीधे खड़े हो गए स्टेज पे. तो वहाँ से मिस पोलो और उसके बाद का मतलब ये कॉम्पिटिशन्स आपने जो अटेंड किए, उसका आपका लर्निंग क्या था? क्या चीज़ें आप सीखे वहाँ से? सबसे बहुत ही बड़ा लर्निंग मैं वहाँ से सीखी हूँ वो ये है कि यो आपकी बॉडी पहले बोलती है, आपको बोलने का मौका बाद में मिलता है अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो. बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम क्या होता है, आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो या आप एज अ कंटेस्टेंट वहाँ पे चल रहे हो. देखो कट शॉट तो होता ही है, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन विनर. तो अगर मैं 20 कंटेस्टेंट के बीच में हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि वो एक कौन है. मतलब कट शॉट होने वाला है. और जो मैंने बोला कि आपकी बॉडी पहले बोलनी चाहिए क्योंकि आपको बोलने का मौका बाद में मिलता है, वो इसी रीज़न से था कि नो मैटर इंसान अंदर से कितना भी टैलेंटेड हो, पहले तो आपको आपकी वॉक और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही सिलेक्ट किया जाता है. एग्जैक्टली. और आपका टैलेंट शो करने का मौका तो बहुत बाद में आता है. तो इसीलिए योर बॉडी शुड टॉक बिफोर यू वॉक. आप जब वहाँ पर थे, लाइक द मोमेंट यू वॉन, तो उस टाइम पे आपके तरफ से कौन कौन वहाँ पर था? आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई No, फ्रेंड्स? none कोई of नहीं? my family member, तो आप because- वहाँ पर कम्प्लीटली अकेले थे? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम वहाँ पे पहुँचे साउथ अफ्रीका, तो जैसे कॉम्पिटिशन्स के दिन चल ही रहे थे वहाँ पे, और हम हिल्टन, लाइक ट्रांसकॉर्प हिल्टन में हमारा स्टे था वहाँ पे. एंड वो लॉबी में हमारे प्रैक्टिस वगैरह चल रहे थे और 2-3 इंडियंस वहाँ से जा रहे होंगे या वहाँ पे स्टे कर रहे होंगे. सो उन्होंने देखा कि इंडिया का टैग पहन के कोई लड़की घूम रही है एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड दैट यू लुक वेरी प्रिटी, यू आर ऑल्सो इन द सेम कॉम्पिटिशन. आई सेड येस. और फिर उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई है यहाँ पे आपको चीयर अप करने के लिए. ना, आई वाज लाइक नहीं, मैं तो अकेली आई हूँ इंडिया से, मतलब कौन आएगा इतना दूर Yeah, चीयर South अप करने Africa. के लिए. नॉट दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, इतना हाई एंड मेरा लाइफ स्टाइल नहीं था कि मैं मेरी मॉम या सिस्टर को हाँ. या मेरी फ्रेंड को अलॉन्ग साइड लेकर आऊँ. तो बोलते डोंट वरी, वी विल बी देयर. एंड वो लोग थे. Okay. वो लोग कंपटीशन के दिन कंप्लीटली इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग पकड़ के वहाँ पे पूरा टेबल भर के बैठे हुए थे. एक्चुअली इंडिया का यही चीज़ है ना, बिकॉज कुछ एशिया की जो ये इंडिया है, बांग्ला, ये सारी कंट्रीज ही Very ऐसी united है. people. या एग्जैक्टली. उसके अलावा कोई कंट्री में आई डोंट थिंक कि इस इतना तरीके का सपोर्ट. सपोर्ट या वैसे नहीं होता है मोटिवेशन. अपने यहाँ का जो एक परसेप्शन है, स्पेशली बिफोर 2020 के मॉडलिंग इज़ बैड या फिर कुछ और ऐसे प्रोफेशंस है, एक्टिंग है, तो वो स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा सा उसको एक नेगेटिव वे में लिया जाता है. तो वो चीज़ आपने भी फेस की थी, और अगर की थी तो किस वे में उसको हैंडल किया था? येस, ऑफ कोर्स मैंने फेस की थी, क्योंकि जब मैंने पहला मिस सूरत किया था उसके आई गेस 15 या तो 30 डेज़ पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी. एंड क्योंकि मेरी मॉम वाज नॉट हियर एंड आई वाज लिविंग ऑल अलोन मेरे सिबलिंग्स के साथ. एंड मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए और मैंने किया था वो कंपटीशन. तो ऑब्वियसली लोगों को लगा था, इन द कम्युनिटी सबको लगा था कि क्या करना चाह रही है ये लड़की एंड ऑल. बट इट्स ओके. अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है, आपको आपके गोल्स पता है, आपने आपका एक गोल है और आपको पता है, और तो उसके रास्ते पे तो आपको जाना ही पड़ेगा. फिर कोई कुछ भी बोले, यू हैव टू स्टिक टू योर गोल्स. और मैंने भी वही किया. फिर जब मैं मिस इंडिया में गई थी उसके बाद ऑब्वियसली ये मेरा गोल बना था, बट देन आई स्टिक टू माई गोल्स कि अब मुझे कुछ करना है इसके अंदर ही. एंड आई डिड इट वेल. मतलब या यू डिड इट वेल, सी, ऑब्वियसली. एवरीवन हैज़ देयर ओन वे. ये हमें मिस इंडिया में सिखाया गया था.
बहुत सारे लोग एक जगह जाते हैं, हमने वो पोस्टर देखा है, वो रास्ता भी है, और आप अकेले चल सकते हो तो वो रास्ता भी है। बहुत सारे एक जगह जा रहे हैं तो क्विकली चीज़ें मिल जाती है। राइट। अकेले जाते हो तो टफ रहता है, थोड़ा टाइम लगता है। इट्स ओके, यू चूज़ योर वे। आपको आपका रास्ता सिलेक्ट करना है कि आपको शॉर्टकट से मॉडलिंग में जाना है या आपको लॉन्ग कट से सीख के जाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, एंड आई टुक द लॉन्ग वे, क्योंकि जल्दी भी क्या थी। या एग्जैक्टली। सो आपके पापा, इट वाज लाइक 30 days गैप आपके यस, पापा उसके? मेरे पापा आई गेस 1 month मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 31 दिसंबर 2012 में। ओके। एंड 2013 के मार्च में ये कंपटीशन था, तो 2 महीने के यू उसमें। गॉट सम टाइम। यस। आपने मिस इंडिया किया, तो उसमें टॉप 10 में आने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना स्टार्ट हुई, या इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर मिस पोलो इंटरनेशनल? नो, डेफिनेटली आफ्टर मिस इंडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, बिकॉज ये मिस इंडिया इज़ द ओनली पैजेंट पूरे इंडिया में जो एक क्लियर ओपन पैजेंट है, जो अब बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। इट्स नॉट अ पैजेंट नाउ, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बार मिस इंडिया या टाइम्स के मॉडल्स हो, असाइंड मॉडल्स हो, दैट मीन्स कि आपको काम मिलना ही मिलना है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, टीवीज़ में, सीरीज़ में। आपको मॉडलिंग शूट्स पे जाना है तो वैसे रैम शोज़ पे जाना है, बिकॉज मॉडलिंग्स में भी बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं। नॉट जस्ट मॉडलिंग, मतलब आपने फ़ोटो खिंचवाया, वीडियो बनाया, आप मॉडल बन गए, वैसा नहीं है। उसमें बहुत सारे अलग अलग फोटेज है, तो आपको देखना है आपको क्या जाना है। मैंने अपना फोटे लिया था एज अ रैम्प, बिकॉज मुझे रैम्प पे चलना पसंद था, तो आई वॉज साइमल्टेनियसली डूइंग लॉट ऑफ रैम्प शोज rather than doing the catalog shoot, because Catalog that or was acting not or my forte. yeah. Acting was not my forte, तो मैं वो नहीं करती थी। Yeah, I used to do designer promotional shoot, but not the catalog thing, because that was not my forte. I am a very free soul. तो Yeah. आप मुझे ऐसे करो वैसे करो, वो मुझसे नहीं And होता है। that too for every day. Yeah, so that was not my forte, so I didn't chose that. So what was the biggest job you got? I don't remember. I have lots of ऐसा jobs तो जो मैंने किए। I work very silently अभी भी। Yeah, I have seen. You are not that much active on Instagram as well. Yes. Sometime you post, sometime even you put up a story. Yes. And you post very less. आपने बहुत rarely reels तो शायद मंथ में एक डालते होंगे, वो भी नहीं I'm डालते। not that influencer thing. I'm Yeah. not that material. That's why. So बात करें जॉब्स की, तो बहुत सारे जॉब्स मिले, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स लाइक मनीष मल्होत्रा, अर्चना कोचर, ये सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। फिर काफ़ी अच्छे बिग ज्वेलर्स लाइक भीमजी ज्वेलर्स, उनके साथ काम किया हुआ है। फिर बड़ौदा के भी काफ़ी बड़े बड़े ज्वेलर्स थे जिनके साथ मैंने शूट किए हुए। आई वॉज द फेस ऑफ देयर ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। काम ऑन अ वेरी गुड लेवल आई हैव डन, एंड आई वॉज अर्निंग वेरी गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक अगर कंपटीशन वाले वे से आज कोई न्यू कमर है जो कंपटीशन वाले वे से मॉडलिंग में एंटर हो रहा है, तो अगर वो इवन अगर नेशनल लेवल पे वो टॉप 10 में भी आ जाए, तो ही इज़ काइंड ऑफ सिक्योर, राइट? द थिंग इज नाउअडेज इट्स 50-50। पहले वैसा था, क्योंकि पहले सोशल मीडिया इतना बूम पे नहीं था। तो जो आप न्यूज़ में देखते थे वो आप बूम करते थे, Exactly. तो पहले क्या था, मिस इंडिया सबको ये पता होता था कि ये मिस इंडिया है या ये कंटेस्टेंट से क्रेज था। हम टीवी के आगे बैठते थे कि आज मिस इंडिया आने वाला है, राइट? पहले वो क्रेज था। ऐश्वर्या, सुष्मिता, हाँ, right. अब आप सोचो कि अब कोई टीवी के आगे मिस इंडिया के लिए बैठता है? नहीं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यू हैव एवरीथिंग इन योर फोन, आपके पास सब कुछ फोन में है। तो अब 50-50 हो गया है। पहले इट वॉज 100% वॉज लाइक कि अगर किसी ने मिस इंडिया या कॉम्पिटिशन किया है और अगर वो इतना एक्सपोज हो चुके हैं तो उनको काम मिलना ही मिलना है, और उनकी प्रोफाइल इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। बिकॉज लोगों के दिमाग में ऐसा होता था ना कि मिस इंडिया करके आई है तो भाई और तो क्या ही चाहिए, मतलब और कोई कंपटीशन ही नहीं है सूरत में, मतलब वो एक स्टैम्प लग जाता है। यस, पर अभी क्या हो गया है पता है, सोशल मीडिया ने अपने ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं। इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म्स है या मॉडलिंग के प्लेटफॉर्म्स है, आप देख लो, मतलब सब कुछ। अब पहले यूट्यूब पे सॉन्ग्स आया करते थे तो हमें लगता था हाँ सॉन्ग आया, आज आए दिन कोई भी सिंगर सॉन्ग बना देता है और हमें लगता है कि वो भी आर्टिस्ट है। अभी के टाइम पे तो इवन एआई भी बना देता है, अब सिंगर्स की भी जरूरत नहीं रही। तो दैट्स व्हाई इट इज 50-50। बट यस, अगर आपको
एक अच्छी ब्रांड के साथ काम करना है हमेशा, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ जुड़ना है, तो डेफिनेटली ये सारे जो रजिस्टर्ड पैजेंट है वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक अ यूएस वीज़ा। या इट हेल्प्स। कोई लड़का या लड़की 15 to 18 ईयर्स की जिसकी एज है, जैसे आप थे जब आपने फर्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो आज की डेट में जिस तरीके का आज बिजनेस एनवायरनमेंट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसे किस तरीके से मॉडलिंग को, या फिर जो मॉडलिंग के बाद जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, और आगे उसका जो लर्निंग होता है, जैसे कि आपके टाइम पे इट वाज लाइक कि आप डायरेक्टली गए थे, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर वे में करना है तो क्या क्या चीज़ें उसे लर्न करनी चाहिए? देखो, अब उस वक्त एजेंसीज़ नहीं थी जो आपको सिखाए, बट इस वक्त बहुत सारी एजेंसीज़ है, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी खुल जाती है। सो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज़ है जो पैजेंट की कंप्लीट ट्रेनिंग देती है, जो कंपटीशन की कंप्लीट ट्रेनिंग देती है, या नॉट जस्ट द कंपटीशन, अगर आप एज अ मॉडल अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपकी पर्सनालिटी को उस हिसाब से मोल्ड करने की ट्रेनिंग भी देती है। तो वैसी एजेंसीज भी है, मैं खुद भी वैसे करती हूँ। आई हैव दिस साइड में, व्हाट आई डू इज़, इट्स बाय द नेम ऑफ गेट ग्रूम बाय नाज़नीन शेख। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, या पेरेंट्स यूजुअली बहुत आते थे मिस इंडिया के टाइम पे कि हमारे बच्चों को करना है, आपका एक्सपीरियंस क्या है बताओ। तो बस उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के ही मैंने ये रिसोर्स ओपन किया है, दैट आई ऑल्सो ट्रेन। ओके। तो ऐसी और भी बहुत सारी एजेंसीज है, जस्ट लाइक कोकोबेरी करके है, तो So, आप वहाँ पे आपका, आप जो बोल रहे हो कि लाइक यू ट्रेन, आई डिडंट नो दैट, सो उसमें आपका कंसंट्रेशन क्या रहता है, लाइक कितना टाइम लगता है आप? इट डिपेंड्स। देर आर अलग, वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको 8 डेज़ में भी सीखना है, आपके अंदर उतनी वो है, तो आई हैव 8 डेज़ का प्लान ऑल्सो। और अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं मुझे 15 दिन तक भी सीखना है, तो आई हैव दैट पैकेज एज वेल। तो ओके। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेस्टेंट पर्सन और टू वट एवर पर्सन। पर्सन हु इज़ कमिंग, कि भाई मुझे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वैसे। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है ना कि जो ब्रांड्स है स्पेशली इस लाइक मॉडलिंग है या फिर एंटरटेनमेंट है, तो ब्रांड्स अभी क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई बड़ा ब्रांड है तो वो 100 टाइप्स ऑफ जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो व्हाट दे डू इज़ कि वो अभी उन छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाके अपना जो पैसा है उसे बांटते हैं, और उस वे में उनका जो प्रमोशन है, उनका जो कंटेंट है वो क्रिएट होता है। तो डू यू थिंक कि वो वाला जो वे है कि एक अपने अकाउंट को ग्रो करो इंस्टाग्राम के ऊपर, देन गेट द एड्स एंड ऑल दैट, सो इज़ इट सस्टेनेबल? क्या वो सही रहता है, या फिर जो ये जो प्रॉपर वे है जो आपने किया था कि लाइक गेट इनटू कंपटीशन, गेट टू नो सम बिग पीपल्स, बिग ब्रांड्स एंड एंटर दैट वे, सो इज इट लाइक ऑल मिक्सड अप, और कि अभी कोई एक पर्टिकुलर वे है अभी भी? अभी भी पर्टिकुलर वे है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो अभी चल रहा है यूजुअली, तो और आपको काम मिल रहा है, तो ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वर्क। इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू योर करियर, अगर किसी को ऐसे ही है कि हाँ मुझे पैसे कमाने आ रहे हैं ना, ले लो, तो ठीक है। बट अगर आपको अपने आप को भी एक ब्रांड बनाना है तो ठीक नहीं है। ओके, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक गोइंग इन एक्टिंग एंड ऑल। यस, तो नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि फॉलोअर्स भी बाय कर सकते हैं, लाइक्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ अगर फॉलोअर्स बढ़ाने से बेहतर है कि आपका कंटेंट अच्छा कर दो आप, राइट। ईदर वे। एंड आपका कंटेंट अच्छा होगा तो एनीवेज वही कंटेंट के ब्रांड्स आपको मतलब अप्रोच करेंगे। अप्रोच भी कर लेंगे। इफ़ लाइक अगर कोई फैशन के ऊपर बना रहा है तो फैशन ब्रांड्स विल एग्जैक्टली। अप्रोच टू देम। हाँ, वैसे तो अगर सोशल मीडिया वाइज आपको जाना है तो यू हैव टू गो दैट वे। बट या आई विल स्टिल, अभी भी मैं यही सजेशन दूंगी कि यू शुड गो थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू दी एजेंसीज। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज भी है, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, आप ग्रूम्ड हो चुके हो, यू आर मॉडल मटेरियल नाउ, तो आप क्या कर सकते हो, आप एजेंसीज में रजिस्टर करवा लो अपने आप को। अनीमा है, बहुत सारी एजेंसीज है, लॉट ऑफ एजेंसीज, इनेगा है, अनीमा है, और भी बहुत सारी। आप सर्च करो, गूगल है अब तो आपके पास, तो आप अपने आप को एजेंसी में रजिस्टर्ड करो। बिकॉज एजेंसी का जो काम होता है ना, वो क्लियर वाइट वर्क होता है।
उसमें पेमेंट इश्यूज़ नहीं होते हैं, उसमें आपका पेमेंट क्लियर होता है। जब आप बिना एजेंसी एज एन इंडिपेंडेंट जाते हो तो थोड़े इश्यूज आते हैं, आपका स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है। स्टैंडर्ड इन सेंस कि बीइंग अ मॉडल हमारे भी पर्टिकुलर रेट लिमिट्स होते हैं वर्किंग, कि आई वर्क अंडर 10,000 या आई वर्क अबो 10,000। वो तब बनता है जब आप उस चीज़ को एजेंसी एक कोई आपको एजेंसी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हो। प्रेजेंटर आपके पास है एंड ऑल। ऑनेस्टली मैंने कोई एजेंसी नहीं रखी थी क्योंकि उस दरमियान तब था नहीं उन दिनों में, और जो थी वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मिस इंडिया के बाद एनीवेज एवरीथिंग वाज ऑन बूम। सो मैंने क्या किया था, मैंने उसी सिस्टम से पर्सनली हैंडल किया था। मैं अपने रेट फिक्स कर लिए थे मैंने कि मैं पर डे दैट इज़ 8 आवर का शिफ्ट, पर डे 6 आवर शिफ्ट भी होता है, पर डे 5 आवर्स भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू आप कितना काम कर सकते हो पर डे, सेम वही एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो पर डे 8 आवर के बेसिस पे आप अपना फिक्स कर लो कि मैं 10,000 तो लेती ही हूँ राइट। पर डे का। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मुझे कोई बोलेगा पर डे तो आई विल चार्ज 30 प्लस, Right. बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, माई प्रोफाइल, द टाइटल्स दैट आई हैव, द ब्रांड्स आई हैव वर्कड विथ। तो कहीं ना कहीं वो कंक्लूड करके मेरा पैसे बढ़ रहे हैं सेम काम के। अगर वही चीज़ मैं सिर्फ एक इंस्टाग्रामर बन जाऊँ और मैं बोलूँ तो कोई नहीं देगा मुझे। Here comes the difference. That's why I said that go with a agency or an organization. एक्चुअली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो यही था कि सी इवन इफ इट इज़ इन्फ्लुएंसर्स और अ मॉडल एनीबडी लाइक जो आप वर्क कर रहे हो उसको एग्जैक्टली प्राइस किस वे में करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे टू प्राइस योरसेल्फ? See, pricing सबका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिविजुअल डिसीजन है, तो हम उस पर कोई फिक्स रेट नहीं लगा सकते। एज आई सेड कि कोई मुझे पूछता है तो आई चार्ज मिनिमम 30 पर डे, तो वो मेरा एक फिक्स प्राइसिंग। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तो लाइक मुझे भी वो 30 के को पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। ऐसे ही नहीं मैंने 30 के कर दिया है वन द डे में। वैल्यूज यू ब्रिंग यस इट कॉस्ट 30,000। यस, तो वैसे ही उन लोग के ऊपर भी है, या तो फिर इफ़ दे आर फॉर्च्यून, मतलब अगर उनके पास उनका लक अच्छा है और उनके पास ऐसे ही क्लाइंट्स है जो ज़्यादा दे सकते हैं, तो बी स्मार्ट एंड आस्क फॉर मोर। इट्स ओके, बिकॉज मॉडलिंग में कोई मार्जिन नहीं है। या एग्जैक्टली देयर आर नो स्टैंडर्ड रेट्स। सो व्हाट काइंड ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं क्या कि जो आपके लिए पर्टिकुलरली रेड फ्लैग्स होते हैं कि नहीं दिस काइंड ऑफ वर्क आई डोंट वांट टू डू? यस, सो मुझे कहाँ तक जाना है इस फील्ड में, या मुझे इस फील्ड को अपने आप को लेके क्या नज़रिया बनाना है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। कुछ लोग होते हैं हु आर ओपन टू ऑल, so they do all the bikini shoots and everything, but I have not done bikini shoots ever. It was just the Miss India का जो एक दिन का बिकिनी सिंगल शॉट होता है, I shot that because for the sake of competition, but later on I didn't sign any of the bikini shoot. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं डिज़ाइनर शूट्स करती हूँ जो थोड़े डिग्निटी में रहते हैं, क्योंकि मेरा अपना ही एक क्राइटेरिया है टू वर्क। या इट्स योर चॉइस ना। या सो मैं उस तरीके से लिमिटेशंस अपनी खुद ही मैं अपने जॉब खुद चूज करती हूँ। इफ़ आई डोंट वांट टू वर्क विद समवन आई विल, इफ़ ही इज पेइंग मी डबल, मैं नहीं करूँगी काम। वैसा है आपका जो करियर है, जो आपका सॉरी करियर नहीं बट आपका जो प्रोफेशन है, इज़ इट लाइक एज ओरिएंटेड, लाइक के अगर आप लाइक 18 to 25 30 के हो इफ़ यू आर अ गर्ल, एंड इफ़ यू आर अ बॉय इट्स लाइक 20 to 35 और 40। सो अभी भी सीन वैसा ही है या यू कैन स्टिल ग्रो आफ्टर सर्टेन एज? अभी सीन वैसा नहीं है, बट कुछ लिमिटेशंस तो है। पहले क्या था कि पहले ब्यूटी मतलब यंग लड़की, वैसा वाला क्राइटेरिया था। अभी ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए और बहुत सारे डेफिनेशंस है। अभी सब अपनी चॉइस से जीते हैं। सोसाइटी चेंज हो चुकी है, सोसाइटी के थॉट्स चेंज हो चुके हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि बिकिनी शूट एक 20 या 25 इयर्स की लड़की करे एज अ मॉडल। अभी है ना, चाहे तो हम 40 प्लस को भी बिकिनी शूट कर रहे हैं हम। तो वो जो बाउंड्री थी वो तो एनीवेज विद द सोसाइटी और जो जनरेशन का जो भी इवोल्यूशन हुआ है उसमें चेंज हो गया है। बट या फिर उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद काम
साइमल्टेनियसली या कंटिन्यू नहीं मिलता है, कम हो जाता है बट बंद नहीं होता है। लाइक आफ्टर 50 तो किसी भी प्रोफेशन में डिक्लाइन तो थोड़ा सा आता ही है, तो इट्स ओके, बट आई जस्ट वांटेड टू नो के। और सेकंड थिंग इज़ कि क्या आपका जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली उसमें आई थिंक के फीमेल सेंट्रिक इंडस्ट्री है या फिर ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें फीमेल्स का ज़्यादा होल्ड है? अगर आप ऐसे देखने के नज़रिए से देखो तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मोर ऑफ अ फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री देन मेल्स, बट मैं आज तक ये चीज़ समझ ही नहीं पाई हूँ कि ऐसा क्यों है। नो सी इट्स लाइक के जैसे अभी अगर इंडस्ट्री की बॉलीवुड की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो आज बॉलीवुड में एक्टर जो होते हैं, जो हीरो है वो ज़्यादा अर्न करता है एक्ट्रेस की कंपैरिजन में, और उसका डेफिनेट रीज़न भी होते हैं क्योंकि एक्टर्स फील द सीट्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपकी इंडस्ट्री में जिस तरीके से है कि फीमेल्स जो होती है उनका पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू मेल, तो वो अभी वो चेंज हो रहा है, वो इक्वल है या किस तरीके से आई है? थिंक इट्स इक्वल नाउ, पहले जो डिफरेंस था अब वो नहीं है। ओके, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली, और अब इक्वल है। सो यू आर मैरिड राइट या एंड यू हैव अ किड आई थिंक 3 year, फॉर नाउ 4. So you got married in 2019, 20, which year? 2019 2020 actually I got married. 2020. Yeah. So आफ्टर मैरिज किस टाइप का मतलब चेंजेस आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं बट नहीं भी आते अगर आप यहाँ से काफ़ी Yeah, okay हो तो। फोकस्ड और ओके हो तो। यू जस्ट हैव टू बैलेंस थिंग्स लेटर ऑन, बिकॉज पहले क्या होता था, आप इंडिपेंडेंट से थे बिफोर मैरिज थोड़ा सा, ठीक है, बट बाद में क्या होता है, इंडिपेंडेंट तो हो but थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है उसके अंदर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा अपना टाइम ले लेती है। तो मैं जितना टाइम पहले दे पाती थी उतना अभी नहीं दे पा रही हूँ। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी काम में या पॉइंट ऑफ व्यू में इट्स ऑल सेम। And still after having a kid, is it same इट इज स्टिल द सेम। Because मतलब एक बेबी की केयर करना और उसका ध्यान हाँ, रखना वो टेक टू दैट्स मच व्हाट टाइम। आई सेड कि थोड़ा सा टाइम अब उधर चला जाता है, बट देन वही कि काम तो सेम ही हो रहा है। यू जस्ट हैव टू मैनेज। सी मैं जब प्रेग्नेंट थी, आई न्यू इट दैट इट इज़ गोइंग टू टेक 3 to 4 years टू मी टू गेट बैक अगेन, ठीक है, एंड आई वॉज वेरी प्रिपेयर। मैं प्रिपेयर थी उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें इतनी मुझे हार्म नहीं की है। उन चीज़ों से मेरा मेंटल स्ट्रेस और वो खराब you were नहीं हुआ। ready कि like it's okay, Yeah, I I'm was gonna give prepared 4 for to that. 5 years for this. या तो वो 3 साल वैसे गए, नो डाउट, बट देन व्हाट मैटर्स इज कि यू बाउंस बैक। यू जस्ट आप बैठे नहीं रहे, आपने वापस चलना स्टार्ट किया, धीरे ही सही, बट स्टार्ट किया ना तो स्पीड भी आएगी। आपका जो करंट आप जो स्टेज पे हो, सो इज इट समथिंग यू लर्न एवरी डे? लाइक व्हाट इज योर कंसंट्रेशन राइट नाउ? व्हाट आर यू लर्निंग? इज देयर एनीथिंग यू आर लर्निंग? ऑल डे एवरी डे जस्ट कीप लर्निंग, जस्ट कीप लर्निंग, नॉट जस्ट मॉडलिंग। मुझे फोटोग्राफी का नॉलेज है, मुझे मेकअप का नॉलेज है, मुझे वीविंग नॉलेज है, मुझे पेंटिंग नॉलेज है, मुझे इंटीरियर नॉलेज है। लाइक आई कीप लर्निंग। मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी ने मुझे ये पूछा हो, मैं कहीं पे मीटिंग के लिए गई हूँ या काम के लिए गई हूँ, कि आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। या नोबडी आस्क्ड दैट। Nobody asked that question, right? Why? The way you present yourself. एग्जैक्टली। आप जिस जगह पे हो, लोगों को वो पूछना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो खुद ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, यार यहाँ ये तो अच्छा ही शी होगा। मस्ट हैव बीन लाइक हाँ। किसी अच्छी सी फैमिली हाँ, से ही आते होंगे, वैसे। कई हाई मतलब पॉश एरिया में ही रहते होंगे, हाँ। कई पॉश में, वो या इट्स अ Right? माइंडसेट। तो वो कैसे होता है, वो लोग, आधे लोगों को ये मतलब कंफ्यूजन है कि आप अच्छे से रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो तो होता है। नो, उससे नहीं होता है। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, मतलब इंटेलेक्चुअली अच्छे कपड़े पहन, अब कितने अमीर लोग ऐसे होते हैं जो इतने लाखों के कपड़े पहने होते हैं फिर भी अच्छे नहीं लग रहे होते। इमेजिन। या एग्जैक्टली। यस। सो अगर मेरी बात करें, आई बिलोंग टू अ वेरी स्लम एरिया। जब मैं मिस इंडिया में थी, हम एक झोपड़पट्टी में रहते थे। दैट डजंट मीन्स कि मैं compete नहीं कर सकती। वो तो मेरे अंदर की बात है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे गोल्स, वो मेरे अंदर की बात है। वो मेरे अपीयरेंस से या मैं कहाँ रहती हूँ उससे आप जज ना करें। सो अ गर्ल हु यूज्ड लाइक
who belongs to a like very poor वेरी family स्लम एरिया या can win globally. मेरी मम्मी पानी पूरी बेचते थे जब मैं मिस इंडिया में गई थी तब. एंड सी वेयर आई एम टुडे. सो आपको यहाँ से बड़े होना है, आपको यहाँ से अमीर होना है. मतलब अपीयरेंस मैटर नहीं करता है. जब मैं मिस इंडिया जीत के आई थी फिर भी मैं एक्टिवा चलाती थी. माई फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक तू मिस इंडिया में जाके तू एक्टिवा चलाती है, तो उससे मेरा टैलेंट खत्म नहीं हो रहा है. Exactly. एक्सक्यूज मी, It's your एक्टिवा choice ना. चलाना It's- इज नॉर्मल थिंग. it's your मर्सिडीज thing. वाले को भी कभी कभी चलाना पड़ता है, तो वो गरीब हो जाता है उस दिन, नहीं ना. Material doesn't matter. यस, I also think that material, it doesn't matter. इट इज नॉट मैटरिंग एट ऑल until and unless you are not losing it. What is your like आपका प्रोफेशन या आपका जो करियर है उसका कुछ एंड गोल या वैसा कुछ अचीव करना बाकी है, वैसा कुछ है, या यू आर जस्ट नाउ ओके एंड यू आर जस्ट डूइंग द जॉब यू आर गेटिंग? So, as I said, I learned from my experience. जब मैंने मिस इंडिया किया था उससे पहले मैंने आपने इमेजिन किया 2014 में आई वॉज इन मिस गुजरात एंड देन 2015 वॉज अ गैप एंड 2016 आई वॉज इन मिस इंडिया. सो वॉट हैपेंड इन 2015? दैट रियली चेंज्ड एवरीथिंग. सो आई टेल यू वॉट. 2015 में मैंने मिस डीवा के लिए अप्रोच किया. जो जैसे मिस इंडिया होता है वैसे मिस डीवा होता इट्स है. नेशनल. इट्स नेशनल. इट्स Okay. फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया ओनली. और मुझे रिजेक्शन मिला बहुत गंदा वाला. व्हाई? लाइक यू कम्पीटेड लाइक? ऑडिशन में ही रिजेक्ट हो गई थी मैं. ओके. एंड बहुत गंदा रिजेक्शन था वो. दैट इफेक्टेड, दैट रियली इफेक्टेड. बट देन आई लर्न, एज आई सेड, आई वेंट बैक टू माई नानू. आई वॉज वेरी क्लोज टू माई नानू एंड आई सेड के नानू ये जो देख रहे हो ये न्यूज़पेपर में सब मॉडल्स का आ रहा है, ये मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स है, देखना एक दिन मैं भी ऐसे ही आऊँगी. एंड माई नानू वॉज लाइक बेटा इंडिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं. He was not that confident because we were not at that level of thinking. हम वैसे ही इतने we live on a very basic necessity life, तो वो नहीं सोच पाते हम वो चीज़ें जो नहीं हो पाती है. तो मेरे नानू ने उस तरीके से रिवर्ट किया मुझे ना. आई वाज लाइक मैं आऊँगी, इट विल टेक टाइम बट इट इज़ गोइंग टू बी हैपन. मतलब अगर किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही है. दैट आई लर्न. इट्स वेरी पावरफुल व्हाट यू सेड. सो फिर वो मिस इंडिया हुआ. उसके बाद अब जब मैं मिस इंडिया के फाइनलिस्ट तक आई, वो भी मेरे लिए एक विनिंग अपॉर्चुनिटी ही थी. इमेजिन, ऑब्वियसली फर्स्ट इट वाज अगर मैं भी होता तो मेरे लिए तो वो जीत हो जाती कि आई हाँ. वेंट एंड टॉप 10 में आना, इट्स अ बिग थिंग. तो जब मैं वहाँ आई और इतना कुछ मैंने देखा उसके बाद, लाइक लोग मुझे पागलों की तरह अप्रोच कर रहे हैं, भर भर के जॉब्स आ रही है, लोग मुझे प्लीज़ कर रहे हैं. मतलब मैं कहीं पे खाने जा रही हूँ, अपडेट रख रही हूँ, वहाँ पे 10 लोग आके खड़े हो गए जस्ट वो अपडेट देख कर कि ये मैम यहाँ पे है. इतना क्रेज़ मैंने देखा है उस टाइम पे, मेरे वक्त पे 2016 में. लेकिन फिर जब मैं बैठती हूँ अपने आप के साथ और सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने अचीव तो कर लिया, अब क्या. एग्जैक्टली ये मुझे भी कभी मतलब ये सोच आता है कि आई एम लाइक, एक चीज़ होती है ना कि यहाँ चढ़ना है, पहुँच गए, फिर क्या? एक एवरेस्ट चढ़ गए, उसके बाद का एवरेस्ट कहाँ ढूंढेंगे? सो आपने मुझे जो पूछा है ये उसका रिवॉर्ड मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे गोल्स ये है कि मुझे अच्छा करते रहना है. आज मैंने एक काम किया ना तो कल मुझे उससे थोड़ा और अच्छा करना है, परसों मुझे उससे और थोड़ा अच्छा करना है. पर कहीं तक पहुंचना नहीं है, मुझे इस रास्ते में ही रहना है. दिस इज़ माई एक्चुअल गोल बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी. मतलब रास्ता बहुत अच्छी चीज़ है. मंजिल पे जाने के बाद तो लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है. इससे बेटर है कि यू एन्जॉय द रास्ता. लास्टली अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, जो देख रहे हैं उनमें से मोस्टली कुछ लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे होंगे या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन बहुत नए होंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? मेरा तो उन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में है ना, सबको इसीलिए आना होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है फ़ोटोशूट्स ये सब अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तब तक वो सीरियस नहीं है, इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करी है.
बट किसी को एज इन जनरल एज अ करियर बनाने के लिए आना है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो आई विल सजेस्ट कि आप मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही जाओ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल जाते हैं। आप खुद ऑफिशियली एक रजिस्टर्ड मॉडल काउंट होते हो, आप टाइम्स के मॉडल्स काउंट होते हो, और उस चीज़ की वैल्यू बहुत अलग है। तो देयर इज़ अ वेबसाइट www.missindiaorg.com, आप उस पे जाओ, वहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई अपकमिंग कुछ भी ऑडिशन से हो रहा है वैसे आते हैं, या आप एजेंसीज़ में अपने आप को एनरोल करो। बहुत सारी एजेंसीज़ है, आप गूगल करो, थोड़ा रिसर्च करो, एजेंसीज़ जो अच्छी लग रही है आपको, उस एजेंसीज़ के प्रोफाइल पेज पे आपको पता चल जाएगा वो किस किस ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, और वैसे ही आप जज कर लोगे कि ये कितनी अच्छी है, कैसी है। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर या आपको फिर मिस नाज़रीन इंडिया, तो ग्रूम करते ही है। या मैं तो हूँ ही आपका एंड स्टॉप, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बैठी हूँ, यहाँ आओ, हम बैठ के बात कर सकते हैं, उस बहुत कुछ हो सकता है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। Same here, same here. Good luck.